आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बहुत धैर्य से चेयरमैन साहब की बात सुनी और उन्होंने कहा कि जहां पर ऐसी जरूरत होती है वो करते हैं। मैंने कबूल ली वो बात को। माननीय मेयर जी, 2 साल पहले का एक किस्सा सुनाता हूं। माननीय पूर्व मेयर किरीट भाई मेयर हुआ करते थे। नारायणपुरा का एक मामला आया था सामने इस कॉर्पोरेशन में। नारायणपुरा की एक टीपी ओपन करने की थी माननीय मेयर से। उस समय उन लोगों को नोटिस दिया गया। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कैसे पक्षपात किया जाता है और आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में क्या फर्क है, आप वो बताना चाहता हूं। माननीय मेयर जी, नारायणपुरा की टीपी को नोटिस दिया गया। अब आपकी पार्टी से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। माननीय मेयर जी, वो सब मुझे मिलना है, विरोध पक्ष के नेता के कैबिन में मुझे मिलना है। मिलने के बाद मीडिया में दूसरे दिन एक हेडलाइन बनी कि भारतीय जनता पार्टी ना वोटरों, कांग्रेस ना सदन ने कांग्रेस के पास जाकर उन्होंने खुद के मकान बचाने के लिए रजूआत की गई। अब माननीय मेयर श्री, उस समय के मेयर को मिलने गया। मुझे पता था कि उस विस्तार में कभी हमको वोट नहीं मिलते, यहाँ के वो किसी भी मकान वाला हमें कभी वोट नहीं देता। माननीय मेयर श्री, मैं खुद गया, मेरे साथ हमारे कॉर्पोरेटर उपस्थित थे। मैंने खुद वो रजूआत की कि इन लोगों के मकान तोड़ने में ना आए, क्योंकि हम वोट बैंक को नहीं देखते, हम मानवता को देखते हैं। माननीय मेयर श्री, उस टीपी को रोका गया ताकि कोई राजकारण ना हो। और माननीय मेयर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज ऐसी कई टीपी मौजूद है, कई टीपी ऐसे विस्तारों की मौजूद है जिसे खोला नहीं जाता। चेयरमैन श्री आप बोल रहे हैं कि ऐसी पब्लिक एमिनिटीज वाले प्लॉट को खोला जाता है, तो ऐसे कई विस्तार है। माननीय मेयर श्री, आप ही की वेबसाइट में, आप ही की कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की लिस्ट रखी गई है। सबसे बड़े बांधकाम की मैं बात करना चाहूंगा। एक ऐसा बांधकाम जो कि ऐसे व्यक्ति का है जिसका नाम लेते ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुप्पी बांध लेती है। मैं अडानी की बात करना चाहूंगा। माननीय मेयर जी, अडानी एयरपोर्ट के बाद एक जो राजकोट का जो अग्निकांड हुआ था, उसके बाद जो लोखंड के बीम के बांधकाम को हाईकोर्ट ने यह कहा गया था कि अब से ऐसे बांधकाम को परमानेंट बांधकाम गिनाया जाएगा, इसे अब लूज जबान में नहीं माना जाएगा या लूज बांधकाम में नहीं माना जाएगा। माननीय मेयर श्री, अडानी एयरपोर्ट के बाद आप जैसे ही एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर पहुंचोगे, लोखंड के बीम से शानदार बांधकाम करके फूड कोर्ट चलाए जा रहे हैं। माननीय मेयर श्री, और कोई नोटिस देने में नहीं आती और कहने में ही आता है कि तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में आता है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। कांग्रेस पार्टी आपसे ये सवाल पूछती है कि जब कभी वहां पर कोई हादसा हुआ, जब कभी बीम गिर गया या आग लग गई, क्या कॉर्पोरेशन को आग बुझाने नहीं जाएगी? माननीय मेयर श्री, क्या कॉर्पोरेशन मानवता के धोरण पे किसी की जान बचाने नहीं जाएगी? माननीय मेयर श्री, वहां पर इतने सारे रेस्टोरेंट खड़े कर दिए लोखंड के बीम से। माननीय मेयर श्री, पूरा एयरपोर्ट पे धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है माननीय मेयर श्री, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही नहीं रहा, अब तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है। माननीय मेयर श्री, किसी भी आईएएस में ताकत है कि वहां जाकर एक नोटिस दिखा के आए, एक नोटिस चिपका के आए? किसके अंदर ताकत है कि उसको 10 दिन में खाली कराने के लिए बोले और बोले हम लोग यहाँ पर बुलडोजर चलाएंगे? हम मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी में अंदर आता हो, तो माननीय मेयर श्री, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है जिसने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ड्यू परमिशन ली गई है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इनकम टैक्स ऑफिस है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लेकिन कॉर्पोरेशन से हर प्रकार की वो जरूरतमंद नोटिस लेता है और कॉर्पोरेशन से परमिशन लेता है। कस्टम ऑफिस आती है, जीएसटी ऑफिस आती है, यहां तक कि हमारे सबसे बड़ी कचहरी जो कि अहमदाबाद शहर की जनता को सेवा और सलामती देती हो, ऐसी राज्य सरकार की पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने भी फायर एनओसी और व्यू परमिशन लिया है। तो ये अडानी जैसे एयरपोर्ट पर इतने बड़ा जब इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाता हो और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं बोलता, माननीय मेयर श्री, पक्षपात यहां दिया जाता है। अमीरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। प्रकाश भाई ने जो बात की, वो बात को बिल्कुल समर्थन देता हूँ, इलीगल बांधकाम नहीं होने चाहिए, अमीरों पर बुलडोजर ना चलाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं टीपी खोलने के मामले पर, एएमसी प्लॉट के दबान खोलने के मामले पर या इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर कहीं भी कहीं पर चल रहा है। माननीय मेयर श्री, सबसे बड़ी बात और बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है, और मुझे ये बिल्कुल कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है माननीय मेयर श्री, कि ये जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर जो चल रहा है आजकल,
वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली किसी एरिया को टारगेट करके कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है माननीय मेयर श्री। कांग्रेस पार्टी कभी इस बात के समर्थन में नहीं है कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, कोई टीपी ओपन करने की बात हो या कोई कॉर्पोरेशन के प्लॉट पर बांधकाम किया गया हो। लेकिन माननीय मेयर जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आपको मतलब होता है, माननीय कमिश्नर श्री, मैं आपका इस बात पर खास ध्यान रखने के लिए कहूंगा कि जब आप लोगों को जरूरत पड़ती है तब आपका बुलडोजर पहुंच जाता है। जब आपको जरूरत नहीं होती है तो सालों साल तक वो टीपी ऐसे ही पड़ी रहती है, उस प्लॉट पे दबाव ऐसे ही रखा जाता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को 5-5 साल हो जाते हैं, उसे तोड़ने में नहीं आता। लेकिन माननीय कमिश्नर श्री, आज आपकी एक बात ध्यान रखनी होगी कि कहीं ना कहीं यहां पर एक पक्ष बैठकर अपने वोटों की राजनीति के लिए ये बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी कभी होने नहीं देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एरिया के बांधकाम आपको दिखाई देते हैं, वहां की टीपी आपको दिखाई देती है, वहां के कॉर्पोरेशन के प्लॉट पर आपको दबाव दिखाई देता है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विस्तारों की बात आती है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे आईएएस चुप्पी बांध लेते हैं। माननीय मेयर श्री, अभी कुछ दिनों पहले अभी गोमतीपुर का एक मामला सामने आया, कुछ 50 लोग नीचे बैठे हुए हैं, करीबन 30-30 साल से वहां की टीपी पर दबाव है, लेकिन उसकी टीपी को ओपन करने की आपने हिम्मत नहीं की, ना आपने कभी बताया कि वो टीपी ओपन करनी है। जब आपको पता है कि 10 दिन बाद से रमजान चालू है। माननीय मेयर श्री, मैं कोई धार्मिक लागनी के लिए यहाँ पर सदन में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक विरोध पक्ष का नेता हूँ, एक विरोध पक्ष के नेता के नाते पूरे अहमदाबाद शहर की चर्चा करने आया हूँ। लेकिन जब 30 साल तक का आप समय दे सकते हो, लेकिन 1 महीने का आपसे समय नहीं दिया जाता। ओढ़व का मामला और रबारीवास का, माननीय मेयर श्री, कई वर्षों से वहां पर दबाव था। 10 दिन पहले नोटिस दी जाती है, तात्कालिक तोड़ने में आता है, और जब वो मकान तोड़ा जाता है, आपके टीडीओ एस्टेट के अधिकारी हो, माननीय मेयर श्री, अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, उन गरीबों की कोई बात नहीं सुनते। कोई अपना घर मांगने जाता है, डॉक्यूमेंट जमा कराने जाता है, किसी की सुनवाई नहीं होती है। माननीय मेयर श्री, ये तो वही बात हो गई कि यदि कोई अधिकारी, अब मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, तो 5-5, 6-6 साल पहले जब बिल्डिंग बन जाती है, आपका अधिकारी कुछ नहीं करता, आपका अधिकारी फॉर्मेलिटी के नाम पर नोटिस करता है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब आपकी पार्टी की मर्जी होती है कि अब ये बिल्डिंग को तोड़ना है, तो माननीय मेयर श्री, ये तो वही बात आती है कि जैसे दारू बेचने वाला होता है या दारू बिकवाने वाला होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन जब पकड़ाता है तो कौन पकड़ाता है? दारू पीने वाला पकड़ाता है। माननीय मेयर श्री, बांधकाम करने के समय आपके अधिकारी रिश्वत लेकर बैठ जाते हैं। बांधकाम करवाने वाला बिल्डर उस अधिकारी को रिश्वत दे देता है, लेकिन जब तोड़ने की बात आती है माननीय मेयर श्री, तो वो गरीब जो जनता जिसने अपनी जिंदगी भर पैसे कमाए, उसने घर लिया, उसे पता भी नहीं लगा कि ये लीगल है या इलीगल है, तब जाकर आपका बुलडोजर चलता है। माननीय मेयर श्री, ये कौन सा आप न्याय कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? आपके ये देखना चाहिए, यहाँ पर एक रूल बताया गया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहां पर बोर्ड लगाना जरूरी है कि वो लीगल है नहीं है, बीयू की परमिशन आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन माननीय मेयर श्री, आपके अधिकारी जब बांधकाम होता है तब कुछ नहीं बोलते, और लेकिन जब बांधकाम पूरा हो जाता है, 5-5 साल निकल जाते हैं, तब आपके अधिकारियों को याद आता है। और माननीय मेयर श्री, सिर्फ कांग्रेस के विस्तारों को टारगेट करना। आज मैं सदन में आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग ये समझते होंगे कि कांग्रेस की वोट बैंक कम कर दो, कांग्रेस पार्टी के लीडरों को दबाओ। माननीय मेयर श्री, छाती ठोक के आज इस सदन में कांग्रेस पार्टी आपको बोलना चाहती है, ना कभी आपसे डरे थे, ना कभी आपसे डरेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।